हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो मैं सबसे पहले ज्ञामी को कर लेती हूँ रेडी। हम लोग जाते हैं मंदिर, जो हमारे गांव में मंदिर है। हमारे भगवान जो भोलेनाथ जी हैं, वहाँ पे हर साल महाशिवरात्रि पे मेला लगता है, वो भी 3 दिन के लिए। तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। ज्ञामी का तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं बहुत बार वहाँ पे जा चुकी हूँ। ज्ञामी को रेडी करने के बाद मैं जब बाहर लेके आती हूँ तो भैया बाइक लेके निकालते रहते हैं उसको बाहर। तो ज्ञामी को लगता है कि वो नहीं जा रही है, वो सडनली बाय करने लगती है अपने मामा को। लेकिन जब मैं बोलती हूँ ज्ञामी तुम भी चल रही हो, तो ज्ञामी फिर रन करना स्टार्ट कर देती है। और अब तो ज्ञामी रन करना भी स्टार्ट कर देती है। इतनी तेजी से भागती है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं गिर ना जाए। और बहुत बार ऐसा हो चुका है कि ज्ञामी गिर चुकी है। ज्ञामी पिछले साल सिर्फ 4 महीने की थी, इसलिए मैं ज्ञामी को लेकर नहीं गई थी। तो मैं भी हो गई थी रेडी, तो मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। और ऐसा 2 साल से हो रहा है कि मैं मेला देखने के लिए जा रही हूँ। नहीं तो मेला देखना मेरा कब से छूट गया था। मैं को तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मेला देख पाऊंगी घर का। और जैसे ही मैं ज्ञामी को बाइक पे बैठाती हूँ ना, वैसे ही ज्ञामी मामा से एकदम चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अब इसको ये लगता है कि अब ये घूमने जा रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये देखिए कैसी प्यारी स्माइल कर रही है। सो ये मैं हूँ, आप तो जानते ही होंगे। और ये है मेरी बेटी। और मैं जैसे ही ज्ञामी को बोलती हूँ ना फ्रंट कैमरा ऑन करके कि ज्ञामी कैमरे को हाय बोलो, तो ज्ञामी कैमरे को हाय बोलती ही रहती है। जब तक मैं कैमरा नहीं उसके पास से हटाती हूँ, तब तक वो हाय करती रहती है और कितना ज़्यादा खुश होती है। और ये मेरे भाई साहब हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है बाइक से ट्रेवल करना। तो हाँ, अगर कम डिस्टेंस है तो, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। और ये पीछे आ रहा है मेरे भाभी का लड़का, वो साइकिल से जा रहा है। वैसे घर से मेरे सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर होगा मंदिर, ज़्यादा दूर है नहीं, पैदल भी जाया जा सकता है। बट ज्ञामी को लेके पैदल चलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मुझे लगता है कि बाइक से जाना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो ज्ञामी का डांस करना स्टार्ट हो जाता है। तो घर से आने में हम लोग को बाइक से 5 या 10 मिनट लगता है, और अगर आप पैदल आते हैं तो 15 से 20 मिनट लग सकता है। और यहाँ पे हर शिवरात्रि पे डेकोरेशन किया जाता है। और जो यहाँ पे मेला लगता है ना महाशिवरात्रि पे, तो 3 दिन तक रहता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर। मैं ज्ञामी को बोलती हूँ मंदिर के अंदर चलो और उसके पहले भगवान को जय करना। तो ज्ञामी मंदिर में जाना स्टार्ट कर देती है। और मैं बोलती हूँ पहले जय करना है, तो ज्ञामी इस तरीके से जय करती है। वैसे ज्ञामी 16 महीने की हो गई है, तो कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ चीज़ें वो समझने लगी है। तो फिर हम लोग आते हैं जब मंदिर के अंदर, तो मैं बोलती हूँ ज्ञामी को कि जल चढ़ाना स्टार्ट करो। फिर मैं ज्ञामी का हाथ पकड़ के खुद जल चढ़वाती हूँ। वैसे तो ज्ञामी भी जल चढ़ा लेती है, बट वो अच्छे से नहीं चढ़ा पाती है क्योंकि अभी वो छोटी है। बट फिर भी मैं उसे बोलती हूँ कि ज्ञामी जल चढ़ाओ। तो जब वो हाथ में लेती है ना, तो वो पहले ही गिराना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बोलती हूँ ज्ञामी थोड़ा सा आगे बढ़ के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। तो वो इस तरीके से जल चढ़ाती है, ये देखिए। फिर मैं ज्ञामी को बोलती हूँ भगवान को जय करो, तो वो इस तरीके से भगवान को जय करती है, अपना माथा शिवलिंग पे लगाती है। ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहा ही जाता है कि छोटे बच्चों को आप जो भी सिखाओ ना, तो वो हर एक चीज़ वो नोटिस करते हैं और सीखते हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर में पूजा करने के बाद आ गए हैं बाहर, और ज्ञामी दौड़ना स्टार्ट कर देती है। इसको जब ऐसा जगह मिलता है ना, तो इतना तेज दौड़ना स्टार्ट कर देती है कि मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। और ऐसा होता है कि दौड़ते दौड़ते ये गिर भी जाती है, चोट भी लग जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बट फिर भी इसे चोट लग जाता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। इस वजह से इसे थोड़ा सा इसका टेक केयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक टेंट लगाया रहता है और कुछ कुर्सियाँ रखी होती है, जो कि 2 पुलिस वाले लोग रहते हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए आए रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ बैठ जाइए, 5 मिनट का हमें स्पीच देना है, आप फिर इसके बाद सुनने के बाद आप यहाँ से चले जाइएगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। और ज्ञामी के मामा उसका जब वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं ज्ञामी हर हर महादेव का, तो वो हर हर महादेव बोलना स्टार्ट कर देती है।
फिर यहाँ पे जो महिला कांस्टेबल रहती है वो हमें देती है सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश। तो ये है महिला सशक्तिकरण, जो कि यहाँ पे जैसे साइबर क्राइम बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ें वो ये बताती हैं। और महिला की सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है वो उस पर उनको कॉल करने के लिए बोलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये बताती हैं यहाँ पे, जो कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी गाँव में महिलाएँ हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं। और ग्यामी ध्यान से उनका फेस देखती रहती है। उसको अटेंड करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मेला की तरफ, जो कि यहाँ पे भी मेला की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे चाइनीज़ फूड जो वो भी बन रहा था। फिर ग्यामी इतनी तेज़ दौड़ के आती है, उसको लगता है कि हम लोग निकल जाएंगे, बट हम लोग ग्यामी का वेट करते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेला में तो अक्सर जलेबियाँ मिलती हैं, जलेबियाँ, पकौड़ी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और जो भी बच्चों का सामान होता है ना, खिलौना वगैरह, टॉयज़ वगैरह, तो वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला नहीं लगता है, जो कि इसकी पिछली वीडियो में हम जहाँ गए थे, यानी नल राजा जहाँ गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा था। उस तरीके का मेला यहाँ पे नहीं लगता है। बहुत पहले लगता था, पर जगह की कमी होने की वजह से यहाँ पे कम लगता है, तो अभी ये बहुत कम हो गया है। और ये देखिए ग्यामी अपने मामा के पीछे दौड़ती हुई आ रही है। इसके बाद ग्यामी को हम लोग खरीद लेते हैं चश्मा, और उसे लगाने के लिए उसके मामा लेके आते हैं। और ग्यामी इतना ज़्यादा सीरियस होकर देखती रहती ना, क्योंकि ये जो चश्मा है ये थोड़ा सा रंगीन टाइप का है, और जैसे ही इसको लगाने के बाद ना सब कुछ कलरफुल दिखता है, यानी रेड कलर में दिखता है। तो ग्यामी एकदम सीरियस होकर हर चीज़ें देख रही थी कि कैसा कलरफुल चीज़ें कैसे दिख रहा है, और बार बार निकालने का ट्राई कर रही थी। इसके बाद ग्यामी के भाई साहब यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि ग्यामी के जो भाई साहब हैं, यानी ग्यामी की जो मामा मामी हैं, वो लोग भी यहाँ पे आए रहते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, क्योंकि पास ही में है मंदिर। तो यहाँ पे सब लोग, और आज महाशिवरात्रि था, इस वजह से सब लोग यहाँ पे आए थे। और ग्यामी जब वो जाने लगता है ना, तो ग्यामी उसको बाय करना स्टार्ट कर देती है। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा टॉयज़ वगैरह सब लगा हुआ था, और यहाँ पे बेंगल्स वगैरह भी मिल रहे थे। तो मैंने ग्यामी के लिए फिर ख़रीदा है एक ये ब्लैक वाला बेंगल्स। और यहाँ पे लगा है चाट, गोलगप्पा, ये सब कुछ यहाँ पे था। तो मेला है, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा ही। और टॉयज़ वगैरह भी था। ग्यामी तो अभी कुछ नहीं बोल रही है कि मुझे ये चाहिए, बट वो पक्का नेक्स्ट ईयर से ये बोलना स्टार्ट कर देगी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और सारा कुछ जिद करने से मांगने लगेगी। तो मैं खाती हूँ गोलगप्पा, और ग्यामी को मैं एक गोलगप्पा दे देती हूँ। और वो देखिए इस तरीके से वो गोलगप्पा खा रही है। और मैं बोलती हूँ ग्यामी कैमरे की तरफ देखो, बट पता नहीं वो क्या सोचती रहती है कि कैमरे की तरफ देखती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखती है, और बस उसका ध्यान इधर उधर रहता है। और जब मैं बोलती हूँ ग्यामी गोलगप्पे खाओ बेटा, मैंने गोलगप्पा खाने के लिए दिया ना बेटू, तो फिर वो गोलगप्पा इस तरीके से खाती है। ग्यामी गोलगप्पे खाने में बिजी रहती है, और मैं फिर ले लेती हूँ चाट, और मैं खा लेती हूँ चाट। और चाट जो था वो बहुत यमी था। और उसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ जलेबी, जो कि यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी बन के तैयार हो रही थी, और बहुत ही कुरकुरी जलेबी थी। तो मैं जलेबी ले लेती हूँ मम्मी पापा के लिए, कि मामी आ जाती हैं पूजा करने के बाद, और ग्यामी को दिला देती हैं हेयर बैंड। मेरे मना करने के बाद वो बोलती हैं कि हेयर बैंड ग्यामी के ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं बोल देती हूँ ठीक है भाई, ग्यामी हेयर बैंड ले ले। इसके बाद ये जो दोनों रहते हैं, ये दोनों अपने खिलौने को लेके एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोग को जो भी दिखता है ना, वो सब कुछ उठा लेते हैं। और शिवांश का जो सामान रहता है ना, खिलौना रहता है, ग्यामी उसको देख के उसके हाथ से लेना चाहती है। उसको लगता है कि ये मुझे मिल जाए। हाँ, अभी वो बोल नहीं सकती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट वो जो भी देखती है ना उसके हाथ में, उसको चाहिए रहता है। ऐसे ही जब ये घर पे खेलने आता है ना, तो अपने खिलौने से ग्यामी नहीं खेलती है, लेकिन जब शिवांश लिया रहता है ना, तो उसके हाथ से छीनना स्टार्ट कर देगी, रोना स्टार्ट कर देगी। यही करती है ये। Please like, share, subscribe and support, and thank you so much for watching this video.